परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी बैठ जाएं अपने स्थानों में। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में हम सब शामिल हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह का जी उठना, इंग्लिश में हम कहते हैं रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और कई लोग बोलते हैं ही हैज रिजन, और हिंदी में हम बोलते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जहाँ हमारी लोकल भाषा में हम बोले कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और कई बाइबल में लिखा गया है यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, तो वहां पर थोड़ी ट्रांसलेट का फर्क है। कई बार जिलाया गया का मतलब होता है, कई लोग समझते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में जब वो मर गए तो उसको जिलाया गया। जिलाया नहीं गया, जिलाया गया, करके वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बाइबल की ट्रांसलेट जब भाषा में की गई तो अलग अलग भाषा में की गई और अलग अलग शब्द उनकी भाषा के अनुसार उनको दिए गए। और सबसे ज्यादा जो शब्द मिलते हैं पंजाबी में, हिंदी में बहुत सारे मतलब होते हैं एक शब्द के। हालेलुया। आप समझेंगे तो कैसे होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं जब कोई हमें पूछता है, वो जब हम घर में डेली रूटीन में बोलते हैं सुनो जी वो कोली लेके आओ, तो कोली अच्छा कहाँ पड़े, वहाँ पड़े, अच्छा कोली लेके आओ, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, बोलते हैं नहीं थोड़ा ठहर में, है ना। वही चीज़ खाना खाते थोड़ा ठहर के, एक ही शब्द। फिर बोलते हैं खाना खाते थोड़ी ठहर में, फिर बोलते हैं खाना खाते ठहर क्यों। वर्ड वही है लेकिन उसको बोलने का पहले ठहर जाओ, फिर बोलते हैं ठहर जाओ, फिर ठहर जाओ, फिर ज्यादा तंग कर दिया तो फिर ठहरते नहीं ठहरते। शब्द सेम ही है। क्या होता है बाइबल में जब ट्रांसलेट की गई तो शब्दों को जो है जब जोड़ा गया, तो बाइबल में कई जगह जी उठना लिखा है, कई जगह लिखा है जिलाया गया। तो आपने दोनों शब्दों को समझना है। जिलाया गया मतलब कि यीशु मसीह को जिलाया नहीं गया, फूंका नहीं गया, उस वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का सेवकाई करना, प्रभु यीशु मसीह का मरना, उसका क्रूस पर जान देना और उसका मुर्दों में से जी उठना, ये सारा कुछ पहले व्यवस्था में लिखा गया। हालेलुया। कुछ भी एकदम नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ किया वो कहाँ पे लिखा था? परमेश्वर के ही वचन में लिखा था। भविष्यवाणियां की गई थी, जैसे आज आपके लिए भविष्यवाणी होती है। पिछले संडे कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ और उनके लिए भविष्यवाणी हुई। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब इस सेवा को किया, जब परमेश्वर ने धरती के ऊपर पैदा हुए, हर एक भविष्यवाणी जब पूरी हुई, और बाइबल कहती है, हम एक आयत को पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 165, 165, पेज नंबर 165 नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, तो वो किस तरह मुर्दों में से जी उठे। आप सब ये निकाल लें, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सब बोले आमीन। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर व्यक्ति जो मेडिकल के ऊपर भरोसा करते, जो खुद एक वैद्य था उस समय, जो सब दवाइयों को बनाने वाला और लोगों का इलाज करने वाला प्रभु यीशु के बारे में लिखता है। और लूका रचित सुसमाचार में उसके पहले अध्याय में जब आप पहली और 2 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे वो कहता है हे थियोफिलुस, मैंने ये पूरी तसल्ली की है, मैंने ये पूरा जांच पड़ताल कर यीशु मसीह के पैदा होने से उसका मर जाना, उसका मृत्यु में से जी उठना, सुसमाचारों के अंदर कहते हैं मैंने पूरी जांच पड़ताल करके वो बातें कहते जो इतिहास में भी लिखी गई हैं, मैं कर्मानुसार तुझे लिखता हूं। हालेलुया। कहते हैं बातें बिल्कुल सही सिस्टम से, वो पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो मंदिर में गया, उसका खतना हुआ, उसने भी जैसे दूसरे लोग भेंटें चढ़ाते थे बच्चों के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी भेंटों को चढ़ाया गया। वो कहते हैं कर्मानुसार, एक कहता है जैसे यीशु
मसीह ने जीवन बिताया धरती के ऊपर, मैं यीशु मसीह की जीवन कथा को जो इजराइल के इतिहास में लिखी गई है, जो वर्ल्ड के इतिहास में लिखी गई है, कहता है मैंने भी पूरी जांच पड़ताल करके तुम्हें ये लिखता हूँ। तो सुसमाचार तक तो बातें खत्म हो जाती हैं, सारे व्यक्ति सुसमाचार देख के खत्म हो जाते हैं। बाइबल के अंदर सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन एक पुस्तक का अंत नहीं है, वो है प्रेरितों के काम। सब बोले हालेलुया। उस समय भी प्रेरित काम करते थे, हमसे पहले भी प्रेरित काम करते थे, आज भी हम प्रेरित काम कर रहे हैं, और हमारे बाद भी आने वाले टाइम में परमेश्वर खुदावंद के दास प्रेरित काम करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो पहली पुस्तक को बंद करता है लूका रचित सुसमाचार को, और फिर प्रेरितों के काम में आता है, कहता है मैं फिर इतिहास को फ्लोरता हूँ, इतिहास की मैं पन्नों को मैं देखता हूँ, कहता है फिर से मैंने जांच पड़ताल करके यीशु मसीह के बारे में तुम्हें लिखता हूँ। दोबारा उसी को ये पुस्तक लिखता है, थियोफिलुस को, कहता है यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाण दे देकर वो मुर्दों में से जी उठा, और 40 दिन वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। सब बोले आमीन, हालेलुया। कहते हैं मुर्दों में से जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक पक्के प्रमाण देता रहा कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, और 40 दिन तक वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हम उस समाज से हैं, हम उन जातियों से, उन धर्मों से हैं, हम उन लोगों में से हैं जहां हमने बहुत सारी बातों को सीखी। हम धार्मिक लोग हैं, हम तो वो लोग हैं, हम तो पत्थरों को ईश्वर मान लेते हैं, हम तो वो लोग हैं, हम तो इतने विश्वास करने वाले थे तो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर, हम कहते थे कि हर जगह परमेश्वर है। हालेलुया। उन परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन रीति रिवाजों से परमेश्वर ने मुझ पर, आप पर दृष्टि की, और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ संगति करने के लिए हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा कर लिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने चुन चुनकर, हमें चुन चुनकर परमेश्वर ने अलग अलग स्थान से, अलग अलग जगह से, अलग अलग जातियों से परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया, और अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए मुझे और आपको उसने बिठा दिया अपनी प्रेजेंस में। हालेलुया। ये परमेश्वर का वो प्रीच है जो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद भी 40 दिन तक बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत जब होती है, आपकी जब बातचीत होती है, आप जब काम पे जाते हैं, क्या बोलते हैं? केन बोलता है स्वर्ग नरक किसने देखा, कौन स्वर्ग नरक, कौन गया और कौन आया, खाओ पियो और बस अपनी जिंदगी जियो। कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई कहता है अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म करने वालों के वो बस परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही सब कुछ है। ये बोलते दान पुण्य करते रहो, बस पाप भी करते रहो पर दान पुण्य भी करते रहो। दान पुण्य अच्छे होने चाहिए, कोई बात नहीं। शराब थोड़ी सी पी ले पर लड़ाई झगड़ा ना करे, अंदर सोया रहे, कोई बात नहीं, लिबर्टी पिए। जहर थोड़ा खाओ, चोरी खीरे की करो या हीरे की करो, चोरी तो चोरी होती है। हालेलुया। वो बोलते हैं पास्टर जी मैं तो 10 रुपए वाली सिगरेट नहीं पीता, मेरा तो बीड़ी का बंडल 10 रुपए का आ जाता है, वो तो एक दिन पूरा चल जाता है। भाई एक पियो जा, आधी पियो जा, सूटा मार लो, चोरी खीरे की करो जा हीरे की करो, चोरी तो चोरी होती है। हालेलुया। अगर बहनों को लगता है नहीं पास्टर जी मैंने ना थोड़ी सी बात बताई थी बहन को, तो मैंने कोई कुछ मिक्स नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप बोलेंगे अगला कुछ और बोलेगा, जब आगे बात जाएगी वहां कुछ और चली जाएगी, बात फैलती फैलती फैल जाएगी। हालेलुया। हम जहां से आए हैं, हम बहुत सारी चीजों से आए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मुड़ना। हम सब मुड़े, हमने तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, हमने विश्वास किया यीशु मसीह प्रभु है। अब हम उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकते जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पुण्य दान करते रहो स्वर्ग मिल जाएगा, अच्छे कर्म करते रहो स्वर्ग मिल जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लो कोई बात नहीं पर अच्छे कर्म होने चाहिए, नशा कर लो पर अच्छे कर्म होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा करो, बदला ले लो, नफरत दिल में रख लो पर अच्छे कर्म होने चाहिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, अगर अच्छे कर्मों से हर व्यक्ति बचाया जाता तो सारे स्वर्ग में होते। हालेलुया। जहां भी बात खत्म नहीं होती, आज लोग बोलते हैं स्वर्ग किसने देखा,
कौन स्वर्ग में गया? कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। बस अपनी जिंदगी खाओ, अपने काम काज को करो, अपने जो है जिम्मेदारी धरती पे हम जब तक जिंदा है जियो, और उसके बाद तो मरना है। क्या पता स्वर्ग में जाना है, क्या पता नरक में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। कई कहते हैं यही स्वर्ग है, कई कहते हैं यही नरक है। कई तरह की दुविधा में हम पड़े हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूँ, स्वर्ग गया हूँ और तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब चेलों से वो बात कर रहे थे, परमेश्वर ने चेलों से कहा तुम धरती की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं तो तुम कैसे समझ पाओगे। आज मैं आपको बताऊंगा, बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने पूरा जोर लगाया, शैतान ने पूरी ये कोशिश की कि यीशु मसीह मरवा दे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दे, लेकिन किसी शैतान की हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसी राजा की ताकत नहीं थी यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी जाए। यहूदियों के धर्म के अनुसार यीशु मसीह को कहते थे क्रूस पर चढ़ाया जाए। बाइबल कहती है यहूदियों की कड़वाहट से यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर यहूदियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाना होता, अगर पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना होता, तो गतसमनी बाग में जहां प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर नीचे गिरा और यीशु ने चेलों को कहा प्रार्थना करते रहो, फिर कहा प्रार्थना करते रहो, फिर बोला आप सोते रहो, मुझे पकड़वाने वाला आ चुका है। या यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया तो वो पूछता है यीशु कौन है, तुम में से यीशु कौन है। जब यहूदा ने जब परमेश्वर के गाल को चूमा और पीछे हटा, उसने कहा था जिसे मैं चूमूंगा वही यीशु होगा। तब भी सैनिकों ने पूछा, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, तब भी सैनिकों ने पूछा तुम में से यीशु कौन है, क्योंकि सारे चेले एक जैसे, लंबी लंबी दाढ़ी, सब एक जैसा पोशाक, एक जैसे कपड़े, वो कंफ्यूज हो गए। चुम्बन लेने के बाद भी कहते थे तुम यीशु कौन है। तो बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूँ, बाइबल कहती है जिन्होंने पूछा तो जो सिपाही आए थे कि यीशु कौन है, जैसे यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ, बाइबल कहती है वो सारे के सारे उसी समय गिर पड़े। यीशु के वर्ड में इतनी पावर थी, इतनी सामर्थ थी, तो जो व्यक्ति यीशु मसीह ने जब बोला मैं यीशु हूँ, वो सारी सैनिक उसी समय गिर गई। तो वो कैसे यीशु मसीह को पकड़ कर सकते थे, वो कैसे यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जा सकते थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है उसमें दूतों को, आत्मा में जब हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, उसने दूतों को कंट्रोल में किया। उसने कहा नहीं, मैं कुर्बान होने के लिए आया हूँ, मैं मारने के लिए नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा है पतरस अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से काटा जाएगा। मैं तलवार चलाने के लिए नहीं आया, मैं नफरत चलाने के लिए नहीं आया, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो होगा मेरा होगा और आपका होगा, हम सबका होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसे बैंत मारे गए, उसे कोड़े लगवाए गए, और बाइबल कहती है लोगों को लगता था हमने यीशु को चढ़वाया, हमने शैतान को लगता था मैंने रणनीतियां बनाई, मैंने लोगों के द्वारा यीशु मसीह का विरोध करवाया। बाइबल कहती है पिलातुस ने इनकार कर दिया, कहता है मैं यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, मैंने इसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया। हेरोदेस राजा कहता है मैं यीशु मसीह को क्रूस की सजा नहीं दे सकता, जिन मेरा मैटर नहीं है, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पा सकता, इसको फिर कहते फिर पिलातुस के पास लेकर चले जाओ। या यहूदी कहते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाओ, तो यहूदी जब दोष लगाते प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कैसर के सामने कहता है राजा हम तेरी शिकायत करेंगे। पिलातुस राजा कहता है तुम्हें चढ़ा दो, कहते हैं कि यहूदी कहते हैं नहीं हमारे धर्म में खून करना मना है, बाइबल के अंदर लिखा है तो खून मत करना। हमारे ये है कि अगर कोई परमेश्वर के खिलाफ जाता है तो उसे पथराव करके मार दिया जाता है। फिर कहते हैं हम यीशु को मारकर अपने धर्म को हम छोटा नहीं कर सकते, तो यीशु को मारकर हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। हम ये विनती करते हैं राजा यीशु को मार, अगर तू छोड़ना चाहते तो हमारी बरअब्बा को छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस लास्ट में परमेश्वर से प्रभु यीशु से एक सवाल पूछते, कहते यीशु तू एक बार मुंह से बोल दे कि जितने तो दोष तुझ पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ गवाहियां दी एक भी गवाही मैच नहीं की। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, सारी गवाहियां झूठी थी, सारी गवाहियां खरीदी हुई थी, सारे गवाह जो है वापस में मेल नहीं खा रहे थे। तब पिलातुस कहता है यीशु तू एक बार बोल दे, मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास ये ताकत है, मैं तुझे
तुझे छोड़ सकता हूँ चाहे यहूदी कुछ भी बोले। तब भी प्रभु यीशु मसीह कहते अगर ये अधिकार पिलातुस तुझे ऊपर से ना मिलता तो तू मुझे कभी क्रूस पर ना चढ़ाता। बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह चुप रहा, उस पर दोष लगाए गए, उसे पैर लगाए गए, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, दफनाया गया। और बाइबल कहती है अपने वचन के अनुसार वो मृत्यु में से तीसरे दिन आज के सुबह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा। यहूदियों ने कहा इसके चेले बड़े चालाक हैं, पतरस बड़ा चालाक है, यूहन्ना बड़ा चालाक है, हम इसको कब्र में रखेंगे, लाश को चुरा कर ले जाएंगे। यहूदियों ने क्या किया, पिलातुस से शिकायत की, कहा हे पिलातुस हम चाहते हैं यीशु मसीह की कब्र की रखवाली की जाए, एक मोहर एक सील लगा दी जाए कि यीशु मसीह की कब्र के पास कोई न जाए। तो पिलातुस ने लेटर लिखा, अपनी अंगूठी की मोहर उस समय लगी थी, मोहर लगाई और उस मोहर को जो है उस कब्र के आगे लिख दिया गया कि इस कब्र को कोई भी 3 दिन तक क्या करे, कोई ना छेड़े, कोई भी एक हफ्ता इस कब्र के करीब ना जाए। और बाइबल कहती है जब कब्र में मोहर लगाई दी गई और फिर यहूदी कहते राजा अब हमें सिपाही भी दे, हम कब्र की रखवाली करेंगे, चेले आएंगे, अगर वो यीशु को चुरा कर लेके चले गए वो झूठी अफवाह फैलेंगे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। पिलातुस कहता है देखो मेरी सुनो, पिलातुस उनको बोलता है, कहता है तुमने जो करना जाके करो। और बाइबल कहती है फिर यहूदियों ने एक्स्ट्रा पैसे दिए, सरकारी कर्मचारी को कहा यीशु की कब्र की रखवाली करना, कोई भी आसपास भटकने ना पाए, कोई भी कब्र के पास ना आने पाए, ऐसा ना हो अगर लाश चली गई, अगर यीशु मसीह का सब जब शरीर गायब हो गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, हमने आज तक जितनी बुराई की है जो उससे अधिक बुरी बदनामी होगी। यीशु मसीह की लाश को चुरा कर चला गया। बाइबल कहती है जब एक रात बीती, दूसरी रात बीती, जब तीसरे दिन की सुबह आई और एक इतना बड़ा पत्थर जो कम से कम 10 से 12 लोग रुड़का सकते थे, वो एक व्यक्ति का काम नहीं था कि कब्र का जो दरवाजा जो पत्थर था उसको साइड में किया जाए। बाइबल कहते हैं स्वर्गदूत आए, उन्होंने पत्थर को लुढ़काया, एक भूचाल आया, सील का जो मोहर थी उस समय सरकार की यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे सारी मोहरें तोड़ी गई, सारे पत्थरों को हटाया गया, सारे सिपाही डरकर भागे और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। इसलिए ना कब्र का जोर चल सके ना जकड़ सके रोमी मोहरे। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों से बाहर निकला है और बाहर निकल के अपने मरियम से मिलते, मरियम मगदलीनी से मिलते, कहते जा मैं अपने वचन के साथ जी उठाऊं, जा मेरे चेले पतरस को बोल, यूहन्ना को बोल, जैसे मैं अपने वचन में पहले बोल चुका हूं, मैं उनको गलील में जाकर मिलूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह गलील की ओर गए और मगर मरियम और मरियम मगदलीनी वो चेले की तरफ जाते हैं, वो चेलों को बताती हैं जाकर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर इधर सुबह कुछ लोग जा रहे थे, बातें हो रही थी, बड़ा उस समय फसह का त्योहार था, यीशु की चर्चा, यीशु की चर्चा, यीशु की चर्चा। बाइबल कहती थी सुबह भी अंधेरा था, कुछ लोग बातें कर रहे थे, यीशु के साथ बहुत बुरा हुआ, जो यहूदियों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, राजा ने बड़ी उसको गलत सजा दी, वो तो धर्मी पुरुष था। बाइबल कहती है वो अंधेरे में यीशु मसीह उसके पास चलने लगा, यीशु उनसे पूछने लगा तुम किसकी बातें कर रहे हो? वो कहते हैं, ये लिखा है सुसमाचार के अंदर, वो कहने लगे हम यीशु नासरी की बात कर रहे हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, अब उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बाइबल ये भी कहती है वो मुर्दों में से जी उठा। ठीक कहता है ठीक है, तुम बातें करते करते बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके पास से चले गए और जब बाद में उधर देखने लगे उनको भी ये लगा जैसे यीशु कहता था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, उनको ये हुआ हाँ ये यीशु था और मुर्दों में से वो जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उनको परमेश्वर ने प्रूफ दिया और मुर्दों में से जी उठा। और पहली बात जब मरियम और मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पे आती हैं, जब वो खुला पत्थर देखती हैं वो बड़ी हैरान होती है, बड़ी डर जाती हैं। वो यीशु मसीह की लाश को हमने तो नहीं चुराया, लगता है यहूदियों ने छेड़खानी की है, लगता है यहूदियों के सिपाहियों ने फिर पैसे दिए हैं, फिर इन्होंने पत्थर लुढ़काकर यीशु मसीह के सब को लेकर चले गए हैं। जैसे वो अंदर जाती हैं डरती हुई कांपती हुई, बाइबल कहती है 2 स्वर्गदूत वहां पे उनको मिलते हैं, वो और डर जाती हैं कि ये कौन अंदर बैठे हुए हैं। तब स्वर्गदूत कहते हैं हे मरियम मत डर मत घबरा, वो अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तू जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो तो जी उठा है, वो गलील क्यों जाए? चल मगर तू भी चला जा, तू भी चली जा। बाइबल कहती है वो फिर गलील में जाती है, वो चेलों को बताती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है।
हालेलुया। ये पक्के प्रूफ थे परमेश्वर के। फिर बाइबल कहती है चेलों ने तब भी विश्वास नहीं किया, तब भी चेलों के अंदर लगा था यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह से खाना मिलता था, मच्छियां मिलती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं थी। इतने बुरे हालात आ गए थे पतरस के, बाइबल कहते वो तिब्रियास से झील के किनारे सुबह सुबह मछलियों को पकड़ रहे थे, सारी रात थक गए, कुछ भी हाथ में नहीं आया। और जब प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उनके पास आते हैं, परमेश्वर कहता है हे बच्चों, हे बालकों, तुमने कुछ पकड़ा है? तब भी नहीं पहचान पाते, कहते हैं हे स्वामी, हमने कुछ नहीं पकड़ा। बाइबल कहती है यीशु मसीह और उनके करीब आए तिब्रियास झील के किनारे, और जैसे उनको लगा ये तो यीशु अपने वचन के साथ जी उठा। बाइबल कहते हैं पतरस की हालात इतनी बुरी हो चुकी थी, बिल्कुल नंगा था, सुबह सुबह मछलियां पकड़ रहा था। इतना मुझे लगता है, मैं तो पढ़ने में क्या लगता है कि चेलों के आपस में मछलियां पकड़ रहे, 3-4 लोग ये प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्रता के अंदर रहने वाले व्यक्ति, वो ये नंगा उनके बीच में घूम रहे हैं। बाइबल कहती है उसने उसी समय अपने आप को कपड़ा लिया, अंगोछा लिया और फटाफट डुबकी पानी में लगा दी, क्योंकि प्रभु आ गए ना सामने। वो ये तो वही बात हुई जैसे आदम और हवा ने अपने आप को देखा कि वो नंगे हैं, वो छुप गए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को जब पतरस ने देखा कि यीशु मसीह सामने मैं नंगा हूं, उसने भी छलांग लगाई और अपने आप को ढांक दिया। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपकी सारी शर्मिंदगी को ढांप दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन से आपकी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे उसके बाद बाइबल कहती है पतरस उठा और उसने गया, थोमा को कहता है हे थोमा, चल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। कहता है मैं नहीं, जब तक मैं छूऊंगा नहीं, जब तक मैं पिंजर में हाथ नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाइबल कहती है चेलों ने सभी चेलों को इकट्ठा किया, बंद कमरे के अंदर बैठकर वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। सभी चेले वहां पे बैठे, कलीसिया वहां पे बैठी हुई है। बाइबल कहती है दरवाजा बंद है, वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। बंद कमरे से प्रभु यीशु मसीह अंदर आते हैं और थोमा को आगे कहते हैं हे थोमा, अविश्वासी बन, तू शक मत कर, ये देख मेरे हाथों को, अभी तक कीलों के निशान है, अपनी उंगली ले, जैसे कील मेरे हाथ में ठोका गया था, अपनी उंगली मेरे हाथ में ये ले, तू भी ठोक ले, तू भी लगा ले, मेरे पिंजर को ये ले, तू छू ले, मेरे पांव को तू छू ले, जहां कीलों के निशान अब तक भी है, ये विश्वास कर, अविश्वासी मत बन, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। मैं कहता हूं आप भी विश्वास करें, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। ये थे यीशु मसीह के पक्के प्रूफ जो जहां पे लिखा है, उसने पक्के प्रमाणों से अपने आप को 40 दिन तक उनको जीवित प्रूफ किया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। तो हम अब इसके मतलब के ऊपर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का जो मतलब क्या हुआ, जिसका जब हम इंग्लिश में, हिब्रू में जब हम पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश में मतलब लगता है रिवाइवल। बोले रिवाइवल। रिवाइवल क्या मतलब है इसका? रिवाइवल। और रिवाइवल का मतलब होता है बेदारी। क्या होता है इसका मतलब? बेदारी। क्या होता है इसका मतलब? बेदारी। पुराने नियम के अंदर कोई बेदारी नाम का शब्द नहीं है। जब आप नए नियम में आते हैं, जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, तो कलीसिया के अंदर बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं के ऊपर लिखा होता है फलाने दिन के अंदर बेदारी प्रार्थना सभा, बेदारी प्रार्थना सभा, बेदारी प्रार्थना सभा। बेदारी मतलब होता है कि मुर्दों में से जी उठने की जो सामर्थ्य है वो हर व्यक्ति के ऊपर होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बेदारी और रिवाइवल मेरे अंदर है, वो आपके अंदर भी होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो प्रीच करने की, वो प्रचार करने की सामर्थ्य जो परमेश्वर ने दलेरी मुझे दी है, वो आपके अंदर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जो बेदारी जो हम कहते हैं, पंजाब वाली चर्च हिमाचल में क्यों नहीं है, फलानी चर्च ऐसे कहा क्यों नहीं है, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आपसे कहता हूँ आप भी ये प्रार्थना करना और उस प्रकार से पढ़ोगे। हे परमेश्वर, जो बेदारी दूसरी हम जगहों पे देखते हैं, हम पंजाब में देखते हैं, हम खाबरा चर्च में देखते हैं, हम दूसरी चर्चों में देखते हैं, ये प्रार्थना करो परमेश्वर, वही बेदारी हम हिमाचल में देखेंगे, जहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये बेदारी उनका हक नहीं है, ये बेदारी हर उस मसीही व्यक्ति का हक है, हर उस व्यक्ति का ये राइट बनता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। वो बेदारी आपके अंदर है, बच्चों के अंदर है, बड़ों के अंदर है, बुजुर्ग के अंदर है, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सरकार की कब्र उसको रोक ना सके, यहूदी धर्म के लोग उसे रोक ना सके। जब परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके सामने हजार पूरी दुनिया विरोध हो जाए, आप तब भी जय पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपके पांव के नीचे होकर आप खुदावंद की महिमा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो शर्मिंदगियां लेकर आएगा 1 और 2 और आप 10 गवाहियों के साथ खड़े होंगे
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब भी बाइबल कहती है बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। फिर बाइबल कहती है जब चेले उस रात, जिस रात कुछ भी नहीं पकड़ा, पतरस नंगा हो चुका था, बिना वस्त्र के था, उसने अपने आप को छुपा दिया। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे बालको, आप ठंडे पानी से बाहर निकलाओ। और बाइबल कहती है जैसे वो किनारे पे आते हैं तो यीशु ने उनके लिए आग जलाकर रखी थी। यीशु मसीह आग के ऊपर एक मछली को पका रहे थे। यीशु मसीह कहते कुछ खाया, कहते कुछ नहीं खाया, सारी रात से ऐसे ठंडी में रह रहे हैं। यीशु मसीह कहते आज सुबह सुबह सर्दी के अंदर आग सेको। यीशु मसीह कहते आज सर्दी के अंदर ये स्पेशल फिश तुम्हारे लिए तैयार की गई है। मैं आपसे कहता हूँ यीशु मसीह ने हर वो चीज जो आपको चाहिए आपके लिए अकेले के लिए वो तैयार करके रख रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत जल्दी आपको मिलने वाली आपकी बरकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उस चीज को आज अपने दिल में रखो। अगर आपको एक अच्छी बहू चाहिए अपने दिल में रखो, अच्छा घर चाहिए अपने दिल में रखो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए अपने दिल में रखो, एक अच्छी स्वस्थ सेहत आपको चाहिए, आप तंदुरुस्ती आपको चाहिए, अपने दिल में रखोगे। यीशु मसीह जैसे तू मुर्दों में से जी उठकर पतरस और चेलों को सब खुशियां तूने दी और परमेश्वर के राज्य का प्रचार तू करता रहा, मैं भी आज खुदावन तेरे नाम का प्रचार करता रहूंगा। और वो बेस्ट सुबह का जो उनको आग जलती हुई मिली, मछली उनको पकी हुई मिली, आज परमेश्वर मैं तेरे नाम का सुसमाचार करूंगा। तू मुझे हर चीज को मुहैया करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब अरेंज करेगा परमेश्वर आपका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी घटियां पूरी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे श्राप खत्म होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने दुख उठाया, आप शांति पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी निंदा की गई, आपकी प्रशंसा होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मेरे पिता के पास बहुत सारे घर मकान है, अगर नहीं होता तो मैं तुमसे कह जाता। उसने आपके लिए बहुत सारे घर और मकान रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखो यीशु, यीशु, यीशु। अंगीकार करो यीशु, यीशु। हालेलुया। वो सच में जिंदा है, वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा वो परमेश्वर। बाइबल कहती है वो जुगा न जुगे एक जैसा परमेश्वर, वो कल आज और जुगा न जुगे एक जैसा परमेश्वर है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कह के मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बाइबल कहती है वो अपने आप का अंगीकार नहीं करता, वो अपने आप का इंकार नहीं कर सकता। उसने कहा है आपको ब्लेस करेगा, आपको करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो कहा है बाइबल के अंदर वो आपके साथ होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा वायदा पता क्या है नए नियम के अंदर? सबसे बड़ा वायदा परमेश्वर का, उसने कहा जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। हालेलुया। उसने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ। चिंता मत करना आपका भाई आपको छोड़कर चला जाए, चिंता मत करना आपकी बहन आपको छोड़कर चला जाए, चिंता मत करना कलीसिया के अंदर किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया, चिंता मत करना आपके विरोध में आपके जो पड़ोसी आ गए, आपके रिश्तेदार आ गए, आप यीशु मसीह के कारण आपको नफरत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सह लेते हो तो परमेश्वर 10 गुना करके आपको वापस देगा। हालेलुया। एक टाइम था जब मेरे सारे रिश्तेदार छोड़कर चले गए, आज एक टाइम है सभी रिश्तेदार कहते 2 घंटे के लिए आ जा, मिल के चला जा। मैं कहता कोई बात नहीं, आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप जिंदा परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया। तो ये बड़ी उस समय एक घटना थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले इजराइल के अंदर कोई मुर्दों में से नहीं जी उठा था। ये बड़ा मुश्किल था विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। एक ग्रुप था फरीसियों का और एक ग्रुप था सदूकियों का। सदूकी कहते थे जी उठना है और कोई जी उठा नहीं था और विश्वास करते थे। फरीसी कहते थे कोई जी उठना नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो तो तुम नया जीवन पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, जब एक औरत को ये कहते हैं कि परमेश्वर इसके
सारे पति मर गए हैं और वो औरत भी मर गई है, जब जी उठना होगा तो ये किसकी पत्नी कहलाएगी? यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के अंदर ना शादियां होती है ना शादियां की जाती हैं, स्वर्ग के अंदर सारे स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जी उठना होगा, लेकिन बात को यूं घुमा के कहा कि उनको शक भी दूर कर दिया, उनको जवाब भी मिल गया और उनको बता भी दिया जी उठना है। उनका कह दिया जी उठना है। हम सब जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर आपको कहीं कहे स्वर्ग नरक किसने देखा, बोलना यीशु ने देखा। वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग से गया, फिर स्वर्ग में आएगा और स्वर्ग की सारी बातें उसने हमें बताई हैं। ये बाइबल को पढ़ो, लिखा है सारा इसके अंदर। हालेलुया। सब कुछ लिखा है। अगर कोई कहता है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बाइबल कहते हैं विश्वास के बिना कर्म भी हमारा क्या है? अधूरा है। और कर्म के बिना विश्वास भी हमारा क्या है? अधूरा है। अगर हम कर्म करते हैं और यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह प्रभु है, तो हमारे कर्म अधूरे हैं। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है और अच्छे कर्म नहीं करते, फिर वही पुरानी जिंदगी जीते हैं, तो हमारा विश्वास करना भी अधूरा है। जब हम प्रभु में आते हैं, बाइबल कहती है हमारा बचाव हमारे कर्मों से नहीं होता, हमारे भले कामों से नहीं होता, हमारे दान पुण्य, हमारे लंगर लगाने से, हमारे पैसे देने से, कपड़े देने से, लोगों को चप्पलें देने से नहीं होगा। बाइबल कहती है हमारा छुटकारा यीशु मसीह के ब्लड से होता है, जो क्रूस पर उसने बहाया था, उसके ऊपर विश्वास देने से हमारा जो छुटकारा होता है, हमें पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन फिर भी वो कहता है तुम एक दूसरे के साथ भलाई करना मत छोड़ना, तुम एक दूसरे के साथ भलाई करना मत छोड़ना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा सुसमाचार के अंदर, नए नियम के अंदर उसने कहा सुसमाचार प्रीच करना पास्टर का काम नहीं है, उसने कहा ये जाजे का काम नहीं है। इसलिए नए नियम में उसने कहा, हम सबको कहा, आज जीव उठने की सामर्थ में परमेश्वर आपसे भी कहते हैं हम सब जाजकों का समाज है, हम सब एक खुद में एक पास्टर हैं। आप खुद एक, आप परमेश्वर के लिए एक पास्टर, एक सुसमाचार प्रचारक हैं, आप एक इवेंजलिज्म है, आप एक प्रचार करने वाले व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको देखता है। आप चाहे पास्टर के साथ खड़े होकर प्रचार के लिए मदद करें, अपना फाइनेंस ब्रोकर मदद करें, अपने घर में सत्संग रखवाकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए पास्टर के साथ मिलकर चर्च की मदद करें। आप जैसे भी परमेश्वर का सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आप सुसमाचार के अधिकारी बन जाते हैं। परमेश्वर आपको प्रचारक के रूप में देखता है, एक ब्लेस्ड व्यक्ति के रूप में देखता है, एक आजाद छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति के रूप में देखता है। और वो कमियां जो आपके जीवन में रह गई हैं, परमेश्वर उनको दूर करने के लिए तैयार हो जाता है और आपको ब्लेस करने के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवन दिखाया और 40 दिन तक उनके साथ रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और कई तरह के प्रूफ देकर परमेश्वर ने कई तरह के चमत्कार देकर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद भी प्रभु बार बार उनको चमत्कार करता है, उनके साथ रहता है। किसी को सुबह दिखाई देता है, किसी को शाम को दिखाई देता है, किसी को बंद कमरे में दिखाई देता है, किसी को झील के किनारे दिखाई देता है। और बाइबल कहती है अंत में 40वां दिन आया। हालेलुया। कौन सा दिन आया? 40वां दिन आया। अभी 40वां दिन आएगा, आपको मालूम है 40वां दिन आएगा, उसके बाद 50वां दिन आएगा, पेंटिकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा का दिन, जो अगले महीने से होगा। ठीक है, और अप्रैल मई महीने के 30, 29, 30 में होगा। ठीक है, वो दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए। बाइबल कहती है जब 40वां दिन आया तो प्रभु यीशु मसीह चले गए जैतून पहाड़ के ऊपर। कहां पर गए? और कितने लोग थे उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ? 500 से अधिक। कितने लोग थे? बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, मुझे और आपको उसने होमवर्क दिया है। वो एक ही होमवर्क है जो हमने करना है। धरती के ऊपर एक ही वर्क है। उसने कहा इसलिए सब जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी उनको मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आपका एक ही काम है सुसमाचार प्रचार करना। आपका एक ही काम है किसी न किसी व्यक्ति को हर रविवार, हर संडे के दिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके आना। उसका रीजन पता क्या होता है? जब आप एक व्यक्ति को आप परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके आते हैं, जब आप सुसमाचार प्रीच करते हैं, जब आप सुसमाचार देते हैं, आप अंदर से अपने आप को दिखाते हैं मैं रिवाइवल से भरा हुआ हूँ, मैं बेदारी से भरा हुआ हूँ,
और जो बेदारी से भरा हुआ है, जो पानी मटका भरा हुआ है, अगर और उसमें डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर आप सचमुच आत्मा में भरे हुए हैं और भरते जाते हैं, आप ओवरफ्लो भी होते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बरकतें आपका पड़ोसी लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका रिश्तेदार भी लेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर वो व्यक्ति जिसको उद्धार छुटकारा चाहिए और यीशु मसीह चाहिए, पापों से मुक्ति चाहिए, यीशु मसीह आपके द्वारा उनको देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हैं आपका पड़ोसी बच जाए, जिसने आपके ऊपर जादू किया वो भी बच जाए, जो आपका विरोध करता है वो भी बच जाए, जिसने आपको सता के रखा है वो भी बच जाए। हालेलुया। जिस दिन वो बच गया उस दिन सबसे बड़े बरकत वाले हकदार व्यक्ति आप होंगे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर नफरत करना नहीं सिखाता, वो माफ करना और प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। कभी किसी का विरोध मत करना, विरोधी आत्मा को काम मत करने देना अपनी लाइफ में। जिस दिन आपने विरोध कर दिया तो आप जेल में चले जाओगे। अब पौलुस और सिलास का जिसने विरोध किया था, क्या हो गया था? वो बाद में उसको सजा मिली परमेश्वर की ओर से। विरोध कभी मत करना, एक ही काम करना, जी उठा परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर कहते जाना, उसके नाम पर विश्वास करते जाना, दूसरों को बताते जाना। उसके लाइफ में काम बाद में होंगे, आपके पहले हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब नलके के अंदर पानी आता है तो पहला पानी आपके हाथ में आता है कि टूटी, वो टूटी पहले उसको टच करती है, पहले पाइप टच करती है कि आपका घड़ा टच करता है? कौन पानी को टच करता है पहले? अगर आपके घर में नलका लगा है, पहले नलके के अंदर पानी आएगा कि घड़े के अंदर सीधा आ जाएगा? कहाँ से आएगा? वो नलके से, पाइप से अंदर होकर आता है, टूटी से होकर आएगा। जैसे आप रीच करते हैं, जैसे दूसरों को बरकत मिलती है, वो आपके अंदर से होकर जाएगी, वो आपकी लाइफ से होकर जाएगी, आपके शब्दों से वो ग्रेस आपको भी मिलकर हो उसको उसकी ओर जाएगी। इसलिए कभी भी यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुम आशीष और आशीष ही देना। आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष ही सभी को दिया करो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम आशीष ही दिया करो, क्योंकि तुम आशीष दोगे तो तुम आशीष के अधिकार बन जाओगे, तुम आशीष के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए आज हम कहते हैं, मैं भी आपसे कहता हूं, आज उसके जी उठने के सामर्थ्य में आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सब आशीष हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके सारे रुके काम सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सेहत ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हड्डियां और मांस बन पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर टेंशन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा छुटकारा आप देखें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए काम की घोषणा मैं आपकी लाइफ में करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से तारीफ करें परमेश्वर की तारीफ के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।